देश के कई हिस्सों में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बाद अब राजस्थान के भी कई शहरों में लोग बारिश की मार झेल रहे हैं। हैरान करने वाली तस्वीरें राजस्थान के दौसा से सामने आई। जब स्कूल की एक बस पानी में फंस गई, बच्चों को घर पहुंचाने के लिए निकली स्कूल की बस अंडरपास से गुजर रही थी। ड्राइवर को पानी की गहराई का अंदाजा नहीं हुआ और अंडरपास में कुछ दूर पहुंचकर बस रुक गई। बस की आधी खिड़कियां पानी में डूबी हुई दिखाई देने लगी। ड्राइवर ने समझदारी से काम लिया और बस में सवार बच्चों और स्कूल की टीचर को बस की छत पर पहुंचा दिया। फंसी हुई बस को देखकर आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई। बच्चों को बचाने के लिए कोशिश की जाने लगी। लोगों ने मोटी मोटी रस्सियां बस की छत की तरफ फेंक दी, लेकिन रस्सी के सहारे छोटे बच्चों को खींचना आसान नहीं था। इसलिए थोड़ी देर बाद ही बच्चों को बचाने का कोई दूसरा रास्ता खोजा जाने लगा। बस अंडरपास में थी, इसलिए नीचे की तरफ पहुंचने के साथ साथ पानी की गहराई बढ़ रही थी। गनीमत यह थी कि बस के पिछले हिस्से पर पानी का स्तर इतना नहीं था कि सामान्य ऊंचाई का शख्स डूब जाए। इसलिए गांव के लोगों ने बच्चों को बचाने के लिए खुद ही पानी में उतरने का फैसला किया। कमर से ऊपर तक के पानी में उतरकर गांव के लोग एक एक बच्चे को बस की छत से उतारने लगे। एक एक बच्चे को कंधे पर बिठाकर पानी से बाहर निकाला गया तो बस पर फेंकी हुई रस्सी का इस्तेमाल बच्चों के भारी भरकम स्कूल बैग बाहर निकालने के लिए किया गया। बस पर फंसे लोगों को तो सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन दौसा के एक और अंडरपास से एक और हादसा हुआ। जब एक कार अंडरपास में फंस गई। कार में 2 लोग मौजूद थे और शायद पानी का अंदाजा लगाए बिना ही दोनों ने अंडरपास को पार करने की कोशिश की। अंडरपास में कुछ दूर चलते ही कार पानी में चलने की बजाय तैरने लगी। गाड़ी की केवल छत ही दिखाई दे रही थी। गाड़ी में बैठे दोनों शख्स की जान आफत में फंस गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी में बैठे लोगों ने बमुश्किल अपना चेहरा ही पानी में डूबने से बचा रखा होगा। गनीमत यह रही कि आसपास के लोगों ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पानी की डराने वाली तस्वीरें केवल दौसा से ही सामने नहीं आई, बल्कि राजस्थान के कोटा में भी हाल बेहाल है। अपने ही घरों में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए शहर में नाव चलानी पड़ी। नाव में कुल उतने ही लोगों को बिठाया जा सकता था जितने लोगों का वजन नाव झेल सकती थी। बाकी लोग छतों पर जमा होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। पानी का स्तर कितना है, सड़क पर तकरीबन तैरते दिख रहे ट्रैक्टर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कोटा में केवल 6 घंटे में करीब 100 मिलीमीटर बरसात हुई। कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके बाद कोटा में मानसून के दौरान हुई कुल बारिश का आंकड़ा 695 मिलीमीटर के भी पार चला गया। यह आंकड़ा कोटा में हर साल होने वाली औसत बारिश से 55 मिलीमीटर ज्यादा है, जबकि मानसून तो अभी लंबा चलने वाला है। यानी ये हालात कोटा के लिए बड़े खतरे की घंटी हैं। तो हालात उत्तर प्रदेश में भी बेकाबू होते दिखने लगे हैं, क्योंकि राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का पानी शहरों में दाखिल होने लगा है और इसका खमियाजा यूपी के मिर्जापुर में पहुंचे कुछ सैलानियों को उठाना पड़ा। मिर्जापुर में 2 लोग नदी की तेज लहरों के बीच फंस गए। नदी का पानी अचानक बढ़ गया और घूमने आए 7 सैलानी फंस गए। 5 तो नदी का पानी आता देख पहले ही निकलकर किनारे पर पहुंच गए, लेकिन 2 पीछे रह गए। फंसे हुए लड़कों के लिए किनारे तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। नदी का बहाव इतना तेज था कि अगर कुछ कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की जाती तो लहरें लड़कों को अपने साथ ही बहाकर ले जाती। किनारे पर जमा लोगों ने लड़कों को वापस पहाड़ की तरफ जाने की सलाह दी। उधर जाओ चलो पहले पहाड़ पे चढ़ो, पहाड़ पे। काफी देर तक लड़के पानी के बीच फंसे रहे। बाद में पुलिस की एक टीम 5 किलोमीटर लंबे जंगल के रास्ते से लड़कों तक पहुंची। गनीमत ये रही कि दोनों लड़कों को बचा लिया गया। 7 लड़के आए थे लखनिया दरी में पिकनिक मनाने के लिए। अचानक जलप्रपात बढ़ गया, जिसमें से 2 लड़के फंस गए। राहुल और अंकित नाम था उनका। हालांकि खराब मौसम की वजह से प्रशासन ने पहले ही वाटरफॉल में सैलानियों के पहुंचने पर रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद मौज मस्ती के लिए वाटरफॉल पर पहुंचने से सैलानियों की जान पर आफत आ गई। तो यूपी के कई और जिले भी ऐसे हैं जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। ऐसे शहरों में यूपी का मऊ भी शामिल है। तो मऊ में तो कुछ गांव पूरी तरह जलमग्न दिखने लगे हैं। सैकड़ों एकड़ में फैली फसल बर्बाद हो चुकी है। खेतों के बाद पानी सड़कों पर आ गया। गांव के लोगों को मोटरसाइकिल खींचते हुए सड़कों से गुजरना पड़ रहा है। खेतों से गुजरने के लिए लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ज्यादातर कच्चे घर तो पूरी तरह टूट चुके हैं। तो यूपी के सीतापुर में भी लोगों की जान आफत में है। शारदा और घाघरा नदियों का पानी उफान पर है। नदियों के किनारे को रोकने के लिए किए गए सारे इंतजाम फेल हो चुके हैं। नदियों के किनारे बने कुछ गाँव में तो नदियों का पानी दाखिल हो चुका है। पानी का तेज बहाव लोगों के दिल में खौफ पैदा कर रहा है। घाघरा नदी के पानी ने बाराबंकी में भी लोगों को परेशान कर दिया है। ऐसे गांवों की गिनती सैकड़ों में है जहां हालात बाढ़ जैसे बने हुए हैं। सड़कें तो जैसे गायब हो गई हैं। नदी का पानी उफान मारता हुआ तेजी से गांव में दाखिल हो रहा है। बारिश से बाढ़ जैसे हालात तब हैं जब देश के 10 राज्यों में मानसून सामान्य से काफी कम बरसा है। मौसम विभाग के 22 अगस्त तक के आंकड़े बताते हैं कि देश का एक राज्य तो ऐसा है जहां सूखे जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। ये राज्य मणिपुर है, जहां इस बार सामान्य से 67% कम बारिश हुई है। हरियाणा में सामान्य से 24% कम बारिश हुई।
दिल्ली में सामान्य से 22% कम बारिश हुई है और बिहार में भी मानसून सामान्य से 22% कम बरसा। तो झारखंड में अभी तक बारिश सामान्य से 28% कम हुई है। पश्चिम बंगाल में भी बारिश सामान्य से 20% कम दर्ज की गई। मेघालय में सामान्य से 43% कम बारिश हुई। त्रिपुरा में बादल 21% कम बरसे। असम में हर साल के मुकाबले बारिश 27% कम हुई। तो अरुणाचल प्रदेश में 38% कम बारिश हुई। वहीं नागालैंड में अभी तक के मानसून में 31% कम बरसात हुई। इतने राज्यों में बारिश कम होने के बावजूद देश में मानसून की कुल कमी केवल 7% है, क्योंकि कम बारिश की भरपाई कुछ ही राज्यों में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश से हो गई। सबसे बुरा हाल केरल का रहा, जहां बारिश सामान्य से 41% ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से राज्य बाढ़ के संकट से जूझ रहा है। बाढ़ का असर 10 लाख से ज्यादा लोगों पर पड़ा। लोगों को बचाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियां लगी हुई, लेकिन लोगों को अब तक न बिजली मिल पाई है न ही पानी। अब तक केरल में ज्यादातर हिस्सों में न तो बिजली के ट्रांसफार्मर शुरू हो पाए हैं और न ही केरल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो पाए। केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया, लेकिन बाढ़ का पानी कम होने के बाद लोग दोबारा घरों में पहुंचने लगे। ज्यादातर घरों की हालत रहने लायक नहीं बची। बड़े बड़े पेड़ टूटकर घरों के आंगन में गिरे हुए हैं। घरों में रखा सामान कई दिन तक पानी में डूबा रहने की वजह से खराब हो चुका है। घरों को पहले जैसा बनाना तो मुश्किल है, लेकिन फिलहाल लोग रहने लायक इंतजाम करने में ही जुटे हैं। इसीलिए बाढ़ से प्रभावित लोग अब भी राहत शिविरों में बसे हैं, क्योंकि रात गुजारने और खाना खाने के लिए लोगों को राहत शिविरों का ही सहारा है।